हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी के लिए एक नया सा मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ जो कि संविधान से रिलेटेड है। क्योंकि अभी तक संविधान का मैंने आप लोगों को कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए संविधान के 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यानी कि संविधान की स्टार्टिंग जहाँ से होती है तो वही 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए हमारे साथ साथ और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर डिवाइन ट्यूटोरियल्स के नेम से चैनल को सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर हमारा ही चैनल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसको सब्सक्राइब करके और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन यानी कि डेली मेरे द्वारा जो भी डाला जाएगा मॉक टेस्ट वो आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 1909, फिर दिया है 1919, उसके बाद दिया 1935 और फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाता है सी वाला, यानी कि 1935। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? यानी कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो देखिए, कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, फिर दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919, फिर उसके बाद दिया है भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी वाला, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि मिंटो मार्ले सुधार। तो ये जो मिंटो मार्ले सुधार था, ये इसका क्या उद्देश्य था, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन सेकंड दिया गया है, ये दिया गया है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, फिर दिया गया है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें देखिए, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, याद रखिएगा। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला आता है। देखिए, मिंटो मार्ले सुधार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार या फिर मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, बात एक ही है। ये जो बिल था, ये किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये पारित किया गया था 1909 में। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार, ये बिल कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ऑप्शन दिए गए हैं 1771, 1750, 1793, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? 1773 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसमें देखिए, ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें हमारा सही हो जाता है लास्ट ऑप्शन, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अब आता है, देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन, यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। तो ये नियुक्त किया गया था 1876 में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था।
अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इनमें से बताइए किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑप्शन देखिए इसमें दिए गए हैं 1935, फिर 1919, फिर दिया है 1904, फिर 1858। तो फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि 1935। ठीक है, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, फिर दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858, फिर दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाता है बी वाला, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ठीक है, सचिव का पद जो है वो निर्मित किया गया था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1946 का कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सा मंत्री सम्मिलित नहीं था? तो इसमें ये जो सदस्य थे, यानी कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से, क्या नाम था उनका? उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड एमरी नहीं थी। तो इसमें हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एमरी। ठीक है, ये जो है वो मंत्री सम्मिलित नहीं थे, यानी कि ये सदस्य में नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन संविधान के। तो संविधान की भी स्टार्टिंग हो गई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी मॉक टेस्ट को डेली दीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पर डेली मॉक टेस्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट के डेली ही करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।